हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आज मार्केट एनालिसिस के एक वीडियो में। सो चलिए आज देखते हैं कि 17 तारीख आज सितंबर 17 सितंबर आज जो है किस प्रकार से मार्केट ने मूवमेंट किया है। और आज आज वेडनेसडे है, कल ट्यूसडे था ऑलरेडी, कल निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी थी, आज फ्रेश डे था। सो चलिए देखते हैं एक बार मार्केट ने आज किस प्रकार से जो है वो मूवमेंट किया। ये आपके सामने मैंने निफ्टी 50 का एक चार्ट लगा लिया है। तो चलिए उसके पहले एक बार डिस्क्लेमर देख लेते हैं। ये वीडियो जो है एक एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना जोखिम भरा होता है। सो आप कुछ भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने पर्सनल एडवाइजर के रिकमेंडेशन से ही कीजिएगा। और ये वीडियो को कोई भी बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझिएगा। और एक बार इसको डिस्क्लेमर को आप पढ़ लीजिए। चलिए आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। सो देखिए निफ्टी, कल मैंने आपको कुछ लेवल्स दिए हुए थे। पहला रेसिस्टेंस का लेवल मैंने आपको यही मार्क करके दिया हुआ था 25,260, बट आज गैप अप ओपनिंग थी मार्केट में और मार्केट जो है वो 25,276 पे ओपन हुई। लगभग 42-50 पॉइंट के आसपास गैप अप, एक छोटा सा ओपनिंग था। उसके बाद मार्केट में रैली तो आया और मार्केट, मैंने आपको कल एक और लेवल देके रखा था 25,344 का, ये वाला लेवल, ये वाला देखिए, ये वाला लेवल मैंने कल आपको देके रखा था। और एग्जैक्ट देखिए मार्केट, आज मार्केट में मूवमेंट आया, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग था, उसके बाद मार्केट गई और यहीं से पहला रिजेक्शन मिला मार्केट को, फिर दूसरा रिजेक्शन मिला, फिर यहीं तीसरा रिजेक्शन मिला, फिर चौथा रिजेक्शन मिला, फिर पांचवा रिजेक्शन मिला और उसके बाद यहाँ पे जाकर मार्केट ने है जो उसी रेसिस्टेंस के आसपास क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 बार मार्केट ने इस रेसिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की है, बट वो ब्रेक नहीं कर पाई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये रेसिस्टेंस को आप एक अच्छा रेसिस्टेंस के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट बार बार कोशिश तो कर रही थी बट उसको जो है वो ब्रेक नहीं कर पा रही थी। ठीक है, मैं इसको पहले एक बार डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए जब भी मार्केट यहाँ से यहाँ गई, पहला ब्रेक नहीं कर पाई, फिर 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 ब्रेक नहीं, तो 5 बार मार्केट ने इसको ट्राई किया, ब्रेक नहीं कर पाया। इसका मतलब ये जो रेसिस्टेंस है बहुत ही अच्छा लेवल है। तो कल मुझे जहां तक लग रहा है एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग हो सकता है मार्केट में, या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है, बट ज्यादातर चांसेस क्या है मैं आपको वीडियो के एंड तक बता दूंगा मार्केट में कि कल किस प्रकार से जो है मार्केट मूव कर सकती है। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है और आज फेड रेट का अनाउंस भी होने वाला है कि फेड अगर कुछ रेट कट करती है तो पॉजिटिव के हिसाब से मार्केट जो है वो ट्रेड करेगी। अगर कुछ नहीं, वैसा कुछ पॉजिटिव न्यूज आता है तो कल एक सेलिंग भी आपको जो है निफ्टी में और सेंसेक्स में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर मैं आपको एक लेवल्स दिखा देता हूँ। उसके पहले चलिए एक बार वनडे के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि आज जो है निफ्टी का जो कैंडल है वो किस प्रकार से निफ्टी ने जो है आज मूवमेंट किया। ठीक है, ये देखिए ये वाला आज का कैंडल है, एक गैप अप ओपनिंग, साथ में एक अच्छा सा बुलिश कैंडल आप देख सकते हैं। और ये बुलिश कैंडल्स में इतना तो पावर है कि मार्केट को अभी अपसाइड ये लेके जा सकती है। ठीक है, बट प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ से जो बायर्स बाई करके जा रहे हैं वो अपना प्रॉफिट भी बुक करने का एक अच्छा सा प्लान करेंगे किसी एक अच्छे से जगह पर। ठीक है, तो ये हो गया। आप चलिए एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप सीधा क्लियर एक चीज देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए मैं ये 20 EMA लगा के रखता हूँ और आप एक चीज देखिए कि मार्केट जो कंटिन्यूसली 20 EMA से जब भी टच कर रही है उसमें एक रिजेक्शन आ रहा है और बाउंस बैक करके वो अपसाइड जा रही है। ठीक है, 20 EMA के नीचे क्लोजिंग कहीं पे भी मार्केट नहीं दे रही है। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग था मार्केट का 20 EMA के नीचे, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू ये जो मार्केट का रैली है, गैप अप देखिए यहाँ पे मार्केट का एक यहाँ गैप अप ओपनिंग था, ऊपर अपसाइड में क्लोजिंग, फिर गैप अप ओपनिंग अपसाइड क्लोजिंग, फिर गैप अप ओपनिंग अपसाइड क्लोजिंग, फिर यहां से एक मार्केट रैली लेके गई, फिर आज गैप अप ओपनिंग अपसाइड क्लोजिंग। तो ये जो गैप्स है किसी भी दिन मार्केट जो है इसको फिल करने आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कल ही बैठ जाए ट्रेड करने के लिए। ठीक है, और कल निफ्टी का जो एक्सपायरी था उसमें एक चीज मैं आपको बोलने वाला था, बट मेरी थोड़ी तबियत ठीक नहीं थी तो मैं बता नहीं पाया। देखिए कल क्या हुआ, मार्केट का ऊपर जाने के लिए वैसा कुछ पॉजिटिव न्यूज था नहीं मार्केट में। ठीक है, बट मार्केट ओपनिंग होने के साथ साथ ये जो 25,170 के अराउंड लेवल था मार्केट का, इसको रिटेलर्स इस प्रकार से ट्रेड कर रहे थे कि अब यहां से सेलिंग आने वाली है। शुरू में जो ओआई डेटा था वो इतना ज्यादा हेवी हो चुका था पुट साइड के लिए, मतलब बाई कर रहे थे रिटेलर्स, बहुत हेवी मात्रा में बाई कर रहे थे फर्स्ट आवर में। उसकी वजह से मार्केट शार्प रैली देते हुए, सबका स्टॉप लॉस हंट करते हुए मार्केट जो अपसाइड में निकल गई। ठीक है, ये कल का हो गया और आज का हम लोग इस लेवल को कंसीडर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लेवल है। मैं आपको पहले 3 लेवल अपसाइड के और 3 लेवल डाउन साइड के बता देता हूँ, फिर मैं आपको अपना व्यू बता दूंगा कि मार्केट जो है कल किस प्रकार से मूवमेंट कर सकती है। ठीक है, अभी देखिए पहला जो इसका रेसिस्टेंस का लेवल होगा ये वाला होगा, इसको ये 25,344 का, इसको मैं नंबर 1 के हिसाब से दे देता हूँ। ये पहला लेवल है रेसिस्टेंस का, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है
तो ये वाला नंबर 2 होगा 25,403। अगर इसको भी मार्केट ब्रेक डाउन कर देती है तो इसके बाद डायरेक्ट जो लेवल होगा आपको अच्छा एक शार्प मूव यहाँ से ऐसे करके देखने को मिल सकता है 25,544 का। इस लेवल को आप जो है वो 3 नंबर के रेजिस्टेंस के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके पहले ये पॉइंट सबको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस जो है ये चेंज हो चुका है। तो पहला रेजिस्टेंस होगा 25,344 जहां से आज मार्केट रिजेक्शन ले रही थी। दूसरा होगा 25,400। तीसरा रेजिस्टेंस होगा 25,544, ठीक है। और अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो पहला जो सपोर्ट होगा कल मार्केट के लिए ये वाला फर्स्ट सपोर्ट होगा पहला 25,260 का। इसको भी अगर मार्केट ब्रेक कर देती है 25,170 दूसरा सपोर्ट होगा, और इसको भी अगर मार्केट ब्रेक कर देती है तो 25,154 ये होगा तीसरा लेवल मार्केट का कल के लिए, ठीक है। ये 3 लेवल्स मैंने आपको अपसाइड और डाउनसाइड के दे दिए। एक बार चलिए सेंसेक्स के चार्ट पे देख लेते हैं कि मार्केट जो है वो किस प्रकार से मूव कर रही है। ये देखिए मैंने आपके सामने सेंसेक्स का एक चार्ट लगा लिया और ये चार्ट को मैं थोड़ा सा एक बार क्लियर कर लेता हूँ क्योंकि इसको डिलीट कर देता हूँ। एक बार डिलीट कर देता हूँ, रुक जाइए। ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा है भाई? चलो डिलीट है, चलिए ठीक है। ये वो चार्ट जो है वो क्लियर हो गया। एक बार मैं आपको जो कल्स के लिए कुछ लेवल्स भी आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए पहला ये रेसिस्टेंस तो यही था जो मैंने दिया था, ये वाला लेवल 82,428 का। दूसरा था 82,590 का। और मार्केट का जो ओपनिंग था आज का पहला, तो फर्स्ट मार्केट में ही मार्केट ने आज ओपन किया है 82,506 के अराउंड, मतलब। और उसके बाद ओपन होते के साथ साथ ये पहला रेसिस्टेंस को ब्रेक करने का कोशिश किया मार्केट ने और ये फेल किया। फिर उसके बाद से मार्केट में एक रैली आती है, मार्केट अपसाइड जाता है, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है, फिर यहाँ से सेकंड रिजेक्शन, फिर यहाँ से थर्ड रिजेक्शन, फिर यहाँ से फोर्थ रिजेक्शन। अब ये फोर्थ रिजेक्शन तक एक चीज आप क्लियर नोटिस कर सकते हैं, ये हायर लोस का एक स्ट्रक्चर बन रहा था। हर लो एक दूसरे के ऊपर है, किसी भी लो का जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा था, कोई भी लो ब्रेक नहीं हो रहा था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद से मार्केट ने एक बार एक लो ब्रेक किया, फिर दूसरा लो ब्रेक किया, फिर तीसरा लो ब्रेक किया और अपने फोर्थ लो को भी टेस्ट करने के लिए मार्केट जो यहाँ पर आ गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट में क्या होता है, मार्केट में एक शार्प बाइंग आती है क्योंकि बायर्स अभी भी मौजूद है, ठीक है। शार्प बाइंग आती है और मार्केट जो है अपनी जिस रेसिस्टेंस से बार बार मार्केट आज फॉल कर रही थी उसी जगह पर मार्केट जाके अपना क्लोजिंग करती है सेंसेक्स में, ठीक है। इसको वनडे के टाइम फ्रेम में देखिए, वनडे के टाइम फ्रेम में एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी आपको एक बुलिश कैंडल ही देखने को मिल रहा होगा मार्केट में। ये देखिए वनडे के टाइम फ्रेम पे, ये देखिए वनडे के टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बुलिश, सॉरी, वनडे के टाइम फ्रेम पे भी एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और इसके ऊपर एक जो रेजिस्टेंस है 82,788 का। कल ये रेजिस्टेंस आ भी सकता है और यहाँ पर एक पैनिक सेलिंग भी हो सकती है क्योंकि मार्केट में कल सेंसेक्स एक्सपायरी है। सो केयरफुली ट्रेड कीजिएगा। और यहाँ पे सेलिंग आने के चांसेस इसलिए भी है क्योंकि जो मार्केट है यहाँ से बाउंस बैक करते हुए अप साइड में जा रही है, ठीक है। और एक गैप छोड़ते हुए जा रही है। सो ये गैप कभी भी फिल हो सकता है। सो इसके लिए इसके रिगार्डिंग आपको जो है बहुत ही केयरफुली जो मार्केट में ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको ये और दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पे जो आप सेंसेक्स का चार्ट मैं आपको दिखा रहा था। एक चीज मैं ये कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, ये, हाँ। सो एक चीज इसमें भी नोट करने वाला है, वनडे के टाइम फ्रेम पे तो मैंने आपको एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन दिखा दिया। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं और यहाँ 1 आवर पे एक चीज आपको मैं अच्छे कुछ देखने को मिलेगी। देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जब भी आते हैं सेम चीज जो मैंने आपको निफ्टी में दिखाया वही चीज। मार्केट जो है ये 20 MA के नीचे मार्केट कहीं पे क्लोजिंग ही नहीं दे रही है। इसका मतलब ये जो बाइंग है, इस बाइंग को आप एक शार्प इन्वेस्टर का बाइंग के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। देखिए कहीं पे भी 20 MA के नीचे क्लोजिंग ही नहीं है मार्केट का। ये भी क्लोजिंग अपसाइड है, ये भी क्लोजिंग अपसाइड है। जब भी टच कर रही है और किस प्रकार से बाइंग आ रही है, देखिए 20 MA को टच करते ही बाइंग, शार्प बाइंग। सो ये 20 MA का लेवल अभी यहाँ पे करीब है और इसी के ऊपर में एक रेसिस्टेंस का लेवल है। सो कल हो सकता है सेंसेक्स थोड़ा ऊपर जाए और यहाँ से आके रिजेक्शन लेके फिर यहां से वो अपना बाइंग एक बाउंस बैक करे, ठीक है। और एक्सपायरी के दिन बोथ साइड टेस्ट करने जरूर आती है मार्केट, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। चांसेस रहते हैं आएगी ऐसा कोई बात नहीं है, बट 70 to 80% मार्केट आती है, ठीक है। सो कल क्या हो सकता है, देखिए ईएमए अभी इस जगह पर है, ठीक है। और ईएमए के तक
आ सकती है वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। वन डे के अगर टाइम फ्रेम पे देखें तो ईएमए बहुत ही दूर है, ठीक है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो इस जगह तक आ सकती है, और इसके नजदीक कौन सा रेजिस्टेंस है, ये वाला 82,435। सो इंडेक्स पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो इसका ये जो तीसरा रेजिस्टेंस है 80,778, यहाँ से अगर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग, एक अच्छा बियरिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन दिखता है या कोई अच्छा चार्ट पैटर्न यहाँ पे बनता है, उसके बाद आपको एक शार्प सेलिंग जो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बट शार्प सेलिंग का मतलब ये नहीं होगा कि वो मार्केट एकदम कोलैप्स कर जाएगी, फॉल आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब भी मार्केट अपसाइड में गई है, वहां से जब भी सेल ऑफ आया है तो वो 20 एमए से बाउंस किया है, फिर यहाँ पे सेल ऑफ आया 20 एमए से बाउंस कर रहा है। जब भी सेल ऑफ आ रहा है मार्केट में वो 20 एमए से ही बाउंस कर रहा है। तो यहाँ पर भी अगर एक सेल ऑफ आता है सो चांसेस हाई रहेंगे कि यहाँ से फिर एक बाउंस बैक आपको शार्प अपसाइड के तरफ मार्केट मूवमेंट करते हुए दिखेगी। ये हो गया सेंसेक्स का चार्ट, ठीक है। सेंसेक्स के भी जो लेवल है मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए अपसाइड के ये वाला रेसिस्टेंस कल पहला रेसिस्टेंस होगा, और नीचे के ये जो रेसिस्टेंस है इसको मैं अभी ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि अभी ये रेसिस्टेंस जो है आप सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। ये वाला जो लेवल है अब वो ये सपोर्ट का काम करेगी, ये लेवल भी जो है अब ये सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। अब ये पहला रेसिस्टेंस हो गया, ये दो सपोर्ट हो गया, ये नीचे के आप 4 सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं आपको कुछ रेसिस्टेंस के लेवल दे देता हूँ। ये मेजर रेसिस्टेंस है, चांसेस कम है कि मार्केट कल इसको ब्रेक करेगी, बट ब्रेक कर भी सकती है। मार्केट है, अनप्रिडिक्टेबल रहता है, सब प्रोबेबिलिटी का गेम है। सो आप बहुत केयरफुली वॉच कीजिए। सो ये पहला रेसिस्टेंस हो गया 82,788 का। इसके ऊपर भी मैं आपको कुछ रेसिस्टेंस के लेवल दे देता हूँ। अगर इसको मार्केट कल ब्रेक कर देती है तो यहाँ पे गैप पेंडिंग है, इसको मार्केट जो है वो गैप फिल करने के लिए आ सकती है। ये हो गया आपका दूसरा रेसिस्टेंस। और अगर इसको ब्रेक कर देती है तो तीसरा रेसिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 83,772 का, ठीक है। तो 3 रेसिस्टेंस मैंने आपको अपसाइड के लिए कल मार्क कर दिए। 82,788 ये वाला रेसिस्टेंस जो है ये पहला रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये 1 नंबर का एक नंबर, ये 1 नंबर रेसिस्टेंस होगा। ये होगा 2 नंबर का 83,132 का। और तीसरा रेसिस्टेंस अगर इसको भी मार्केट ब्रेक करती है तो यहाँ से आपको एक शार्प जो रैली 83,772 के लिए देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ऐसे ही सपोर्ट का जो लेवल होगा ये पहला कल फर्स्ट सपोर्ट का काम करेगा 82,593। इसको भी अगर मार्केट ब्रेक करती है 82,428 ये सेकंड सपोर्ट होगा। अगर इसको ब्रेक करती है तो 82,011 इसको जो है मार्केट तीसरे सपोर्ट के हिसाब से टेस्ट करने आ सकती है। और इसको भी अगर ब्रेक कर देती है तो चौथा जो सपोर्ट होगा 81,751 का, ये होगा फोर्थ सपोर्ट। सो मैंने आपको सेंसेक्स के भी चार्ट्स दिखा दिए। और कल मेरा जो एक प्रिडिक्शन है कि मार्केट किस प्रकार से मूव कर सकती है, जिस प्रकार का प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है, मार्केट एक जो है गैप अप ओपनिंग के चांसेस है मार्केट में, फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग की, मार्केट फ्लैट या फिर गैप अप एक ओपनिंग दिखा सकती है, क्योंकि मार्केट में जो बाइंग है वो अच्छा खासा बाइंग हुआ है। एक चीज और देखिए, वनडे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लगा के रखा है। देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, जो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, ठीक है। ये ब्रेकआउट कर सकती है डब्ल्यू पैटर्न का, ठीक है। तो इसको भी केयरफुली ट्रेड कीजिएगा। और ये जगह पे अच्छी खासी सेलिंग बार बार आई है। देखिए यहाँ पे एक बार मार्केट गई, सेल ऑफ, फिर यहाँ मार्केट गई, फिर ह्यूज सेल ऑफ आया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अभी ऐसा हो सकता है कि एक छोटा सा सेल ऑफ आए, फिर यहाँ का टेस्ट करे, फिर उसके बाद आपको एक ह्यूज सेल ऑफ देखने को मिले। क्योंकि हिस्ट्री जो होता है वो मार्केट ना अपना हिस्ट्री रिपीट करती है, एवरी टाइम नहीं बट मैक्सिमम टाइम। सो इसको आप केयरफुली ट्रेड कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। सेंसेक्स का भी चार्ट मैंने आपको दिखा दिया। निफ्टी पे भी सेम मैं आपको बता देता हूँ कि निफ्टी पे भी जो है निफ्टी पे भी सेम इसी तरह का जो है मार्केट अपना मूवमेंट कर सकती है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वनडे के टाइम फ्रेम पे ठीक ईएमए से रिजेक्शन जब भी आ रहा है, सार बाउंस बैक आ रहा है मार्केट में। और वनडे के भी टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी सेम डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन, यहाँ से मार्केट आई, यहाँ गई, फिर यहाँ से इसको ब्रेक किया है मार्केट ने। बट इसके ऊपर का लेवल जो है ये मेजर एक सपोर्ट होगा 25,534। हो सकता है मार्केट यहाँ से यहाँ पे एक लेवल को टेस्ट करने जा सकती है, ठीक है। बट जो भी है आप केयरफुली कल ट्रेड कीजिए। यहाँ पर एक 20 एमए का लेवल है, इसके ऊपर का जो रेसिस्टेंस है 25,257 इसको मार्केट टेस्ट करने आ सकती है। तो कल प्रीमियम केयरफुली वॉच कीजिए और अच्छे से ट्रेड कीजिए। और ये चैनल नया है फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही जल्दी अच्छे अच्छे वीडियोस में लाने वाला हूं। सो आप ये चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए और कुछ कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मोटिवेशन हमें भी मिले। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बहुत बहुत ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।